अस्सलाम वालेकुम। तो ये क्वेश्चन है सर्कुलर मेजर का टॉपिक। सही है। तो क्या बोल रहा है? आपको डायग्राम दी हुई है, सही है उसने। और सेंटर ओ है, सेंटर आपका ओ है। ठीक है, ऑफ द सेक्टर। ठीक है। और रेडियस 20 सेंटीमीटर है, दिख रहा है हमें डायग्राम पे। फिर कह रहा है सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस x सेंटीमीटर लाइज विद इन द सेक्टर एंड टचेस एट पी क्यू एन आर, वो हमें दिख रहा है डायग्राम पे। और एंगल पी ओ आर आपको दिया हुआ है 1.2 रेडियंस, उसने मार्क किया हुआ है। क्या बोल रहा है? शो दैट एक्स बराबर है 7.218 के। तो हमें एक्स निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे? बहुत ईजी है। ये देखो भाई। अच्छा, मेक श्योर करना कि अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आपकी जो सर्कल प्रॉपर्टीज है ना, जो हमने पढ़ा था ओ लेवल आईसीएसई मैथ्स में, एक चैप्टर था ना सर्कल प्रॉपर्टीज के नाम से टॉपिक था। तो वो पक्का पक्का किया हो आपने, सारी प्रॉपर्टीज आपकी हैंड टिप्स में हो। सही है, फिंगर टिप्स में हो। तो मेक श्योर करना है ऑल दी प्रॉपर्टीज आपने याद की हो, पता हो आपको। सही है, क्यों इसमें इसमें भी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। ठीक है, इस चैप्टर में। ठीक है। तो अब क्या करो भाई? अब देखो, अब पहले बात करते हैं हम इनर सर्कल की, जिसका रेडियस है x सेंटीमीटर। तो अब देखो, अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। ठीक है। और ये लाइन जो ड्रॉ की है मैंने ग्रीन से, ये फॉर्म कर रही होगी राइट एंगल विद दिस टेंजेंट, है ना। ये सर्कल प्रॉपर्टी है। ठीक है। सिमिलरली, अगर मैं एक और रेडियस इस तरह ड्रॉ करूं सेंटर से टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यहाँ पर, तो ये भी राइट एंगल फॉर्म कर रहा होगा। और ये भी क्या होगा? क्योंकि रेडियस है तो x सेंटीमीटर होगा ये भी। सही है, ये बात तो क्लियर है। अब देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सर्कल की कि अगर आपके पास इस तरह का क्वाड्रेट्रल फॉर्म हो रहा हो, ठीक है, क्वाड्रेट्रल ओ पी सी आर, ये सी है, ठीक है, ओ पी सी आर। तो अगर आप इसमें से बीच में से लाइन ड्रॉ करो इस तरह, तो ये लाइन जो है ना, इस एंगल को हाफ में कट कर देगी। मतलब अगर ये 1.2 रेडियंस है, तो ये हिस्सा हो जाएगा 0.6, और ये हिस्सा भी क्या हो जाएगा? 0.6। ठीक है। ये सब अप्लाई कर रहा हूँ मैं सर्कल प्रॉपर्टीज। तो अगर आपने सर्कल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा ना, तो मैं आपको लाइक प्लेलिस्ट मेंशन कर दूंगा आई बटन पे। सही है, तो आप पहले वो देखो, सर्कल प्रॉपर्टीज की प्लेलिस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें मूव करना। ठीक है, इस चैप्टर पे, क्योंकि सर्कल प्रॉपर्टीज का यहाँ पे बहुत अप्लाई होती है। ठीक है। तो हमने वंस मार्क कर लिया। ठीक है। आप ऑब्जर्व करोगे आपके पास दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल्स है। कौन कौन से? एक हो गया सी, ट्राइंगल सी ओ आर, और एक ट्राइंगल है सी पी ओ, है ना। ये दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए। अब इन दो ट्राइंगल्स की मदद से ही आप इनमें से कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ लो। मैं पकड़ता हूँ ट्राइंगल सी ओ आर। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ट्राइंगल सी ओ आर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और देखो ये इसकी एंगल क्या है इसका? 0.6। ठीक है। और सी आर की लेंथ क्या है? रेडियस है ऑफ द सर्कल, तो क्या हो जाएगा? x सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें चाहिए क्या? अब देखो एक और चीज देखो। अब बात कर रहे हैं हम सेक्टर की। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो देखो, सेक्टर का जो रेडियस क्या है? ये पूरा रेडियस सेक्टर का है 20 सेंटीमीटर। तो अगर ये 20 है, तो ये पूरा भी क्या होगा? 20 होगा। ये पूरा भी क्या होगा? 20 होगा। और 20 में, इस पूरे 20 में से इतना हिस्सा एक्स है, तो ये कितना होगा? मतलब अगर पूरा हिस्सा 20, पूरा जो लेंथ है, लेंथ ओ क्यू, लेंथ ओ क्यू अगर 20 है, तो और सी क्यू एक्स है, तो सी ओ कितना हो जाएगा? सी ओ हो जाएगा मेरे पास 20 - x। ये बात तो क्लियर है ना। अगर ओ क्यू पूरा 20 है, क्योंकि रेडियस है ऑफ सेक्टर, और सी क्यू एक्स है, तो ओ सी कितना हो जाएगा, या सी ओ कितना हो जाएगा? 20 - x। तो हमने सी ओ भी मार्क कर लिया।
20 - x, ठीक है। अब निकालना है क्या है, हमें एक्स निकालना है। आपके पास ट्राइंगल में लेंथ सी आर भी गिवन है, ओ सी भी गिवन है, और थीटा सी ओ आर भी गिवन है 0.6। तो आप अप्लाई कर दो। ये हो गया थीटा, इसका ऑपोजिट ये रहा, और ये रहा हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या अप्लाई करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा यानी 0.6 इज इक्वल टू ऑपोजिट यानी एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 20 - x, और इसको आप सॉल्व करो टू फाइंड एक्स। साइन 0.6 क्या होता है, अच्छा मेक श्योर करना कि आपका जो कैलकुलेटर हो ना, वो रेडियंस मोड में हो, ठीक है। कैलकुलेटर हमेशा किस में हो, रेडियंस मोड में हो, क्योंकि ये सवाल जो है एंगल आपको गिवन है रेडियंस में। तो ये एंगल जो है आपको गिवन है रेडियंस में, सही है। तो मेक श्योर करना, साइन 0.6 होता है रेडियंस में, होता है 0.5646, ठीक है। और इसको उधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 20 - x इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब 0.5646 मल्टीप्लाई 20 कितना होता है, 11.292 -0.5646 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इस पूरे को उधर भेज दो, तो क्या बचा 11.292 इज इक्वल टू, ये 1x है, तो ये वन, 1 + 0.5646 क्या होता है, 1.5646x, ठीक है। अब इसको उधर भेज दो, तो x बराबर हो गया 11.292 अपॉन 1.5646 के। तो x बराबर है 11.292 डिवाइडेड बाय 1.5646। आंसर क्या आ रहा है, 7.217। और क्या शो करने को कहा है उसने, 7.218, ठीक है। देखो वही आ रहा है ना आंसर, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। 7.217 या 218, ठीक है, वही आंसर है, सही है, ठीक है। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो आपने शो कर दिया, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 7.218, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अब देखो हमें हमने एक्स निकाल लिया है, ठीक है। हमने एक्स निकाल लिया, एक्स हमने शो कर दिया है। हमें एक्स की वैल्यू पता थी वैसे तो, लेकिन हमने शो कर दिया उसको, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, 7.218, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है पार्ट 3 में, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रीजियन ओ पी एस आर बाउंडेड बाई द आर्क पी एस आर एंड लाइन्स ओ पी एंड ओ आर। तो आपको ये ओ पी एस आर है ना, रीजन ओ पी एस आर, इसका पेरीमीटर फाउंड करना है, फाइंड करना है, ठीक है। जिसमें शामिल क्या है, इसमें शामिल है आर्क पी एस आर और लाइन्स ओ पी एंड ओ आर। ये आर्क पी एस आर है, इसका लेंथ मालूम करनी है, और जो लाइंस ओपी है और ओ आर जो इस रीजन को इनक्लोज किए हुए हैं, उनकी लेंथ मालूम करनी है, तो आप पेरीमीटर मालूम कर लोगे। तो मतलब क्या हुआ, इन शॉर्ट पहले आपको ओपी, टू फाइंड द पेरीमीटर यू जस्ट हैव टू फाइंड ओपी प्लस ओ आर, देन एड विथ आर्क पी एस आर। ये तीन मालूम करने, फाइंड करने, और इनको एंड में ऐड कर देना है टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रीजन ओपीएसआर। तो पहले हम ओपी और ओआर फाइंड करते, ठीक है। किस तरह फाइंड करेंगे ये देखते हैं। अब देखो वही हम फिगर ड्रॉ करते हैं दोबारा से, जो ड्रॉ की थी हमने, इसी फिगर से हम ये भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं, सही है। आपने एक्स निकाल लिया है, तो मतलब ये क्या आ गया, लेंथ सी आर क्या है हमारे पास, 7.218, है ना। और आपने, आपको सीओ पता था क्या है, सीओ क्या था, 20 - x,
तो मतलब 20 - x क्या है, 7.218। 20 - 7.218, 12.782 आ गया। तो आपके पास सीओ भी आ गया, 12.728। तो अब देखो यही ट्राइंगल आपके पास, यही ट्राइंगल यूज करते हैं। ट्राइंगल कौन सा? ट्राइंगल ये वाला सही है, COR। ठीक है, COR। हमारे पास CR भी आ गया, क्या था, 7.218। और हमारे पास CO भी आ गया, क्या आ गया, 12.782। 12.782। निकालना क्या है हमें, OR निकालना है। तो बहुत इजी है OR निकालना। राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम। किस तरह करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो OR है। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, 12.782, 782 का स्क्वायर माइनस 7.218 का स्क्वायर, क्या बन रहा है, 111.28 इज इक्वल टू OR का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ले लिया हमने। OR क्या हो गया हमारे पास, अंडर रूट 111.28। तो आंसर क्या आ गया, 10.5489। तो OR क्या आ गया, 10.5489। ठीक है, अब देखो जो वैल्यू OR की होगी वही वैल्यू OP की भी होगी। क्यों, क्योंकि खुद देखो ना, हमारे पास ट्राइंगल्स तो इक्वल है ना। ये 7.218 है, तो ये भी क्या है, 7.218। और ये तो कॉमन लाइन है, और ये जो है सेम एंगल है दोनों का। तो मतलब क्या हुआ, जो ट्राइंगल COR और ट्राइंगल CPO सेम सेम ट्राइंगल्स है। तो जो लेंथ OR की आई है वही लेंथ किसकी होगी, OP की भी होगी। ठीक है, तो इस तरह हमने OR और OP तो निकाल लिया आराम से। तो OP भी इसके बराबर ही होगा, यानी 10.5489। ठीक है, अब मसला क्या आता है, अब निकालना है हमें, अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है जो हमारे पास आर्क लेंथ दी हुई है ना, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ दी हुई है हमें, ये वाली PSR, आर्क लेंथ PSR, ये निकालनी है। तो ये भी बहुत इजी है, आप खुद देखो यार। यहाँ पे एक सेक्टर बन रहा है ऑफ द इनर सर्कल, कुछ इस तरह। क्योंकि इस सर्कल की, जो सर्कल है ना, इनर सर्कल, उसकी आर्क लेंथ है PSR। तो हमें बेसिकली ये सेक्टर है जो ड्रॉ किया हमने रेड से, ये वाला, इसकी हमें आर्क लेंथ मालूम करनी है, जो कि है PSR। सही है, तो आर्क लेंथ मालूम करने से पहले हमें इसकी रेडियस गिवन है, रेडियस पता है हमें, क्या है रेडियस, रेडियस है 7.218। क्या है रेडियस, 7.218। ठीक है, तो हमें क्या मालूम करना है, क्या फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ का इन रेडियंस। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है R × थीटा। हमारे पास R है, थीटा नहीं है, थीटा हमें निकालना पड़ेगा। थीटा किस तरह फाइंड करेंगे, खुद देखो यार, हमारे पास ये जो पूरा फिगर है ना, ये क्या बन रहा है, ये एक बन रहा है क्वाड्रेट्रल, है ना, काइट जिसको बोलते हैं हम, ये काइट सॉर्ट ऑफ फिगर बन रहा है। उसमें से हमें ये एंगल गिवन है, ये दो गिवन है, पता है हमें प्रॉपर्टीज के थ्रू। और ये हम निकाल लेंगे, किस तरह निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है भाई जो भी क्वाड्रेट्रल हो उसका सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, 360। तो 360 में से हम माइनस कर देंगे 2 बार 90, मतलब ये दो एंगल्स पहले, फिर हम माइनस कर देंगे ये एंगल। ठीक है, माइनस 1.2 रेडियंस। तो याद रहे, क्योंकि बात हो रही है रेडियंस की, तो हम इस तरह लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे 360 को रेडियंस की फॉर्म में। तो 360 रेडियंस में क्या होता है, 2 पाए।
और 90 क्या होता है रेडियंस में? 90 होता है आपके पास 5/2। ठीक है, इस तरह करेंगे हम माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? आपने रेडियंस मोड खोला कैलकुलेटर में, 2 पाई माइनस पाई/2 माइनस माइनस पाई/2 और माइनस 1.2 रेडियंस। सही है। तो आपके पास क्या आ रहा है? जो एंगल बचा हुआ आ रहा है वो आ रहा है 1.94 रेडियंस। तो ये क्या हो गया आपके पास? 1.94। थीटा भी आ गया रेडियंस में। ठीक है, तो थीटा क्या आ गया आपके पास? 1.94। आर क्या था? 7.218। 7.218। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इनको। 7.218 मल्टीप्लाई बाय 1.94, क्या बन रहा है? 7.218 मल्टीप्लाई बाय 1.94। तो मेरे पास आ रहा है 14.14 ही आ रहा है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। सही है। तो पी एस आर क्या आ गया? आर्क लेंथ क्या आ गई? 14 सेंटीमीटर। तो मेरे पास पी एस आर भी आ गया, ओपी भी आ गया, ओ आर भी आ गया। पुट कर दो इस इक्वेशन में। ओपी क्या है? 10.5489। 10.5489। ओ आर क्या है? 10.5489। पी एस आर क्या है? 14। प्लस करो इनको। 10.5489 प्लस 10.5489 प्लस 14, 35.09 आ रहा है। मतलब 35.1 सेंटीमीटर इज योर पेरीमीटर, इज योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, ये क्वेश्चन की जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है ना, वैसे तो ये क्वेश्चन एएस का है, लेकिन ये जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है ना, ये आपके पास एड मैथ से भी आती है। एड मैथ्स, जो ओ लेवल्स एड मैथ्स है ना, आईजीसीएसई एड मैथ्स, उस लेवल का भी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जो एएस के स्टूडेंट्स हैं और एड मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए, ऑफ सर्कुलर मेजर। ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सर्कल प्रॉपर्टीज के भी अप्लाई हो रहे हैं, जो आपको पढ़ने पड़ेंगे बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों जो पार्ट्स किए हैं ना, वो हमने बेस्ड ऑन सर्कल प्रॉपर्टीज ही किए हैं। जिसको सर्कल प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी, वो तो फंसेगा इस क्वेश्चन में, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह।